बीजेपी और शिंदे गुट से लड़ना है तो उद्धव ठाकरे को बहुत ताकत चाहिए। अगर वो ताकत उनमें होती या उनकी स्ट्रैटेजी काम कर रही होती तो शिवसेना में इतनी बड़ी फूट नहीं होती। जैसा राज ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे की वजह से शिवसेना टूटी है, इसका श्रेय बीजेपी को नहीं लेना चाहिए। उद्धव ठाकरे के बजाय बाला साहब शिवसेना को संभाल रहे होते तो ऐसा कभी नहीं होता। ये बात बहुत हद तक सही दिखाई पड़ती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की उतनी एक्सेस कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं थी, या राजनीति का वो मिजाज वो नहीं रखते हैं जो सामान्य तौर पर शिवसेना की राजनीति करने का तरीका है। ऐसे में ऑप्शन क्या है? उद्धव ठाकरे ने एक अच्छी रणनीति अपनाई। उन्होंने इंतजार किया और अपने बड़े बेटे आदित्य ठाकरे को राजनीति में फुल फ्लैश्ड उतार दिया, मंत्री बना दिया। हालांकि इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं होती रही। ठाकरे परिवार से तो पहली बात कोई मंत्रिमंडल में कभी आया नहीं था, कोई मुख्यमंत्री बना नहीं था। उद्धव ठाकरे पहली बार मुख्यमंत्री बने तो आदित्य ठाकरे को भी मंत्री बनाया। क्यों? क्योंकि उनको अनुभव देना था, नई पीढ़ी को तैयार करना शुरू कर दिया था। लेकिन एक कदम और आगे बढ़ते हुए उद्धव ठाकरे अब तेजस ठाकरे को भी तैयार कर रहे हैं। और इस सियासत में कैसे ये दो ठाकरे, युवा ठाकरे, बड़ा बदलाव ला सकते हैं, इसी पर ये रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना को बचाने के लिए सारी जुगत लगा रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या चुनाव आयोग, सभी का दरवाजा खटखटा चुके हैं। कानूनी लड़ाई में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के दरवाजे पर जा रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता से जुड़ने के लिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे प्रदेश का दौरा भी कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे तो खुद लोगों को शिवसेना में शामिल करवा रहे हैं। इन सब के बीच उद्धव की डूबती नैया को पार लगाने के लिए आदित्य ठाकरे के साथ तेजस ठाकरे की भी राजनीति में एंट्री हो रही है। खबर है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे तेजस सियासी पारी की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि हमने आपको पहले भी एक रिपोर्ट दिखाई है कि तेजस को युवा विंग की जिम्मेदारी या कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में समझिए कि तेजस ठाकरे कैसे आदित्य ठाकरे के लिए एक बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं। फिलहाल आदित्य ठाकरे पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय हैं। चाहे पार्टी को बचाने की बात हो, चाहे लगातार एक के बाद एक बयानबाजी की बात हो, आदित्य फ्रंट पर दिखाई देते हैं। खासतौर पर संजय राउत के जेल जाने के बाद आदित्य ठाकरे ने कमान पूरी तरह से संभाल रखी है। वहीं महाविकास आघाड़ी सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं, तो उनको प्रशासन का अब अच्छा खासा अनुभव हो चुका है, एक अच्छी समझ उनके अंदर विकसित हो चुकी है। इसके चलते ही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो जल्दी राजनीति में एंट्री कर सकते हैं, यानी तेजस ठाकरे भी अब एंट्री कर सकते हैं। खास बात यह है कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में उद्धव आदित्य के बाद अब तेजस को भी राजनीति में सक्रिय कर सकते हैं। हाल ही में हुई पार्टी के अंदर की बगावत के बाद तेजस के राजनीति में आने की संभावनाओं को काफ़ी अहम माना जा सकता है। बड़ी संख्या में विधायकों के जाने के बाद आदित्य पर शिवसेना के अस्तित्व को लेकर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। जून में मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने करीब 40 विधायकों के साथ उद्धव कैंप से हटने का मन बना लिया था। इसके बाद राज्य में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एनडीए सरकार गिर गई थी। सुखबुगाहट है कि तेजस ठाकरे को सक्रिय राजनीति में उतारने की भूमिका तैयार की जा रही है। तेजस ठाकरे के हाथ शिवसेना की यूथ विंग यानी युवा सेना की कमान दी जा सकती है। अब महत्वपूर्ण क्यों है ये युवा विंग? राज ठाकरे के करियर की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और युवा विंग की जो कमान संभालता है वो बाद में शिवसेना में बड़ा लोकप्रिय होता है, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। यही वजह है कि राज ठाकरे को लेकर ये पहले कहा जाता था कि वही बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके विपरीत उद्धव ठाकरे को कमान मिली थी। इस वक्त शिवसेना को उद्धव गुट की अगर बात करें तो अपनी पार्टी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं उद्धव ठाकरे। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री बने रहते हुए जब उद्धव ठाकरे ने लंबी बीमारी के बाद फेसबुक लाइव के माध्यम से जनता से संवाद किया था, तब उन्होंने आदित्य ठाकरे की ये कहकर तारीफ की थी कि उनकी बीमारी की हालत में आदित्य ठाकरे ने काफ़ी हद तक उनकी जिम्मेदारियों को हल्का किया। अब शिवसेना के कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने मांग उठाई है कि शिवसेना के कार्याध्यक्ष के तौर पर आदित्य ठाकरे की जिम्मेदारियां बढ़ाई जाएं और तेजस ठाकरे को युवा सेना की कमान सौंपी जाए। आप समझ रहे हैं, धीरे धीरे उद्धव ठाकरे अब एक तरीके से जो उनका पहले से मिजाज रहा है, वो राजनीति में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, वो बाहर ही रहना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये राजनीति उनके मिजाज से मेल नहीं खाती है, तो धीरे धीरे वो सारी कमान जो है अब अपने दोनों बेटों को सौंपते जा रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि राजनीति में ये प्रयोग उनका काम करेगा। जो लोग बाला साहब ठाकरे के लिए शिवसेना के साथ आज भी जुड़े हैं, वो उनके पोतों में यानी आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे में उनकी छवि को देखते हुए एक बार फिर उनके साथ बने रहेंगे। तेजस नाम के साथ ठाकरे जुड़ा होना शिवसेना मतदाताओं और कार्यकर्ताओं में एक आकर्षण रखता है, लेकिन तेजस ठाकरे खुद अब तक राजनीति से दूर रहे हैं, वो खुद भी दूरी बनाए रखते हैं। अब अगर वो सक्रिय राजनीति में उतरते हैं तो उनका ठाकरे होना शिवसेना को इस संकट की घड़ी में फिर से खड़ा करने का काम कर सकता है।
शिवसेना के बड़े बड़े नेता शिंदे गुट के साथ चले गए हैं। ऐसे में शिवसेना के भीतर नया नेतृत्व तैयार करने में आदित्य ठाकरे को वो मदद कर सकते हैं। ये अहम सवाल है कि कितनी मदद कर पाएंगे, क्या वो कुछ फायदा पहुंचा पाएंगे और कितने प्रभावी नेता वो साबित हो सकते हैं। लेकिन तेजस ठाकरे ने अपनी तरफ से भी सक्रिय राजनीति में आने की तैयारी दिखाई है। कोल्हापुर दौरा करते हुए उन्होंने कुलस्वामिनी माता एकवीरा देवी के दर्शन किए थे। लोनावला में भी माता एकवीरा देवी के दर्शन करते हुए उन्होंने शिवसेना पर आए संकट को दूर करने की प्रार्थना की थी। अब देखना है कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने बेटों के कंधों पर कितनी जल्दी ये बड़ी जिम्मेदारियां डालने का ऐलान करते हैं। ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, क्या शिवसेना उनके पास में बरकरार रहती है, इस ऑप्शन को समझना होगा कि अगर शिवसेना हाथ से जाती है तो फिर से शिवसेना को खड़ा करना या बाला साहब की उस राजनीति को अपने साथ में रखना या शिवसेना पर भी दावेदारी को मजबूत रखना, इस सब के लिए उन्हें अपने बेटों का सहयोग चाहिए, जनता का सहयोग चाहिए, पार्टी कार्यकर्ताओं का सहयोग चाहिए। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो फैसले लिए, जिनको बड़ी गलतियां बताया गया है, या एकनाथ शिंदे ने जिन बातों पर विरोध किया था, उनके कई ऐसी बातें जिनके एक्सक्यूज़ वो सामने नहीं रख सकते। मसलन कांग्रेस के साथ में जाना, जिसका बाला साहब ठाकरे ने हमेशा विरोध किया। तो ऐसे में उद्धव अब अपने चेहरे को पीछे रखना चाहते हैं और अपने बेटों के चेहरे को सामने रखना चाहते हैं। कुल मिलाकर अब शिवसेना को बचाना है तो आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे मिलकर बचा सकते हैं। ये सभी जानते हैं कि शिवसेना के साथ में कार्यकर्ताओं का जुड़ाव ठाकरे सरनेम की वजह से भी है। बाला साहब ठाकरे की विरासत के तौर पर शिवसेना को देखा जाता है। इस कमी को एकनाथ शिंदे महसूस करते हैं, इसलिए वो परिवार के अन्य सदस्यों, चाहे वो निहार ठाकरे हों, चाहे वो स्मिता ठाकरे हों, इन सबसे मुलाकात करते रहते हैं। तो ये ठाकरे सरनेम, राज ठाकरे को इतना मनाने की जो कोशिशें होती रहती हैं वो किस लिए होती हैं? ठाकरे परिवार अलग है और सियासत अलग है, अपनी जगह है। और शिवसेना की सियासत की बात करें तो वो ठाकरे परिवार के इर्द गिर्द दिखती है। ऐसे में अगर बात करें अमित ठाकरे की, जो राज ठाकरे के बेटे हैं, तो वो मनसे की राजनीति कर रहे हैं। राज ठाकरे खुद लंबे समय से मनसे की राजनीति कर रहे हैं। अगर शिवसेना की राजनीति में सबसे मजबूत ठाकरे कोई दिखाई देते हैं तो वो अब आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे दिखाई देते हैं। खुद उद्धव ठाकरे इसके लिए उन्हें ताकत दे रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या ये शिवसेना पर जो कार्यकर्ताओं का भरोसा है उद्धव गुट वाली, उसे बरकरार रख पाते हैं, और क्या कार्यकर्ता तेजस ठाकरे आदित्य ठाकरे को बाला साहब के उत्तराधिकारी के तौर पर स्वीकार करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।